मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के सीमांचल के इलाके में, सीमावर्ती इलाके में, बॉर्डर का जो इलाका है उसे लेकर, चौकसी को लेकर आज बड़ी बैठक की है। आप मेरे पीछे यह तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के तमाम अधिकारियों के साथ, सुरक्षा बल जो है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, उनके साथ मीटिंग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरहद की निगरानी के साथ साथ बिहार की सुरक्षा को लेकर यह बैठक बुलाई थी। भारत नेपाल बॉर्डर पर, बिहार से सटा हुआ जो नेपाल है वहां पर क्या कुछ हालात है, बांग्लादेश और बंगाल से सटे हुए जो बॉर्डर इलाके हैं उससे क्या कुछ हालात बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, किस तरीके की तैयारी है, पाकिस्तान का जो सीधे तौर पर नापाक इरादे हैं वो क्या नेपाल के रास्ते बिहार की सरजमी से भारत में घुसने की कोशिश करेगा। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई और सीधे ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल जो स्टोरी है उसके बाद नीतीश ने अब बिहार से नई जो रणनीति है वो बना ली है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की। आपको बता दें कि जो बैठक चली, घंटों की बैठक के बाद जो नतीजे निकलकर सामने आए वो इस प्रकार है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों की कड़ी निगरानी हेतु पूर्णिया के अंदर जो है वहां पर यह बैठक की गई। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के अलावा तमाम जो बिहार सरकार के अधिकारी हैं वो मौजूद थे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सुरक्षा बल तैनात होते हैं वो मौजूद थे और इसमें यह तय किया गया कि सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी, गश्ती, आवागमन की निगरानी, मादक पदार्थों के साथ अवैध अग्नास्त्र, मानव तस्करी के रोकथाम सहित तमाम जो मुद्दे थे उस पर बातचीत हुई है। आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रहा है, एक तरफ बिहार पुलिस के जवान और अधिकारी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, दूसरी तरफ सेना के अलग अलग जो टुकड़ियां हैं उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनके जो अफसर हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, बिहार सरकार के जो अफसर हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम घाटी में जिस तरीके की घटना पाकिस्तान के द्वारा रची गई थी, उसके बाद बिहार में तमाम जो सावधानी है उसे बरतते हुए कई दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, भारतीय सेना तथा सशस्त्र सीमा बल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि बिहार सीधे रूप से पाकिस्तान की सीमा से तो नहीं लगता है, परंतु नेपाल और बांग्लादेश से सटे होने के कारण यहाँ अत्यंत सावधानी बरतने की जरूरत है। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर चल रहे तनावपूर्ण स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार है वो काम कर रही है। भारतीय सेना जो है लगातार बेहतर प्रदर्शन करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे में कहीं कोई चूक न हो, यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए सभी बॉर्डर के इलाके में पूरी तरीके से सतर्क रहे, सावधान रहे। सीमा पर जो भी गतिविधियां हो रही है उसको आप पूरी निगरानी में रखें, आपके आंखों से कुछ भी ऐसा ना हो कि छूट जाए। ये सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जिलों के अलावा सीमावर्ती जिलों में भी इस तरह की सतर्कता बरतने की सीधे तौर पर सलाह दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि सभी जिलों में कड़ी चौकसी रखी जाए, सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए जाए। जो भी बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जहां पर भी ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है, उन तमाम जगहों पर उचित सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कराई जाए। सीएम नीतीश ने इस बैठक में निर्देश दिया। आपको बता दें कि साथ ही साथ सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि जिस तरीके से भारत नेपाल के बॉर्डर पर जो स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए एसएसबी के साथ मिलकर इंडो नेपाल बॉर्डर रोड पर लगातार चौकसी भी करनी है बिहार पुलिस के जवानों को और बिहार सरकार के तमाम पदाधिकारी को। उन्होंने कहा कि सेना के साथ साथ उचित समन्वय बनाकर बिहार सरकार और पुलिस हर संभव एक दूसरे की मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके की घटना घटी थी उसको ध्यान में रखते हुए बिहार में आने वाले तमाम व्यक्तियों की
या नेपाल के रास्ते जो भी विदेशी व्यक्ति पहुंचते हैं, जिनका बिहार में जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, उन तमाम लोगों की जांच की जाए, उनके उचित पहचान पत्र देखा जाए और देखा जाए कि उनके आने का मोटिव क्या है। ऐसे में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सीएम नीतीश ने कहा कि खास तौर पर रेलवे पुलों के साथ साथ जो सड़कों पर बने हुए पुल हैं, जो ओवरब्रिज हैं, ऐसे जगहों पर एयरपोर्ट है, पेट्रोल डीजल डिपो जहाँ पे है, गैस का जो बॉटलिंग प्लांट है, उन तमाम जगहों की सुरक्षा जो है वो और भी चौकस कर दिया जाए। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो पूर्णिया में हुई। पूर्णिया के समरालय में यह बैठक हुई थी, महर्षि में यह बैठक हुई थी और इस बीच बैठक में कई दिशा निर्देश जो है सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिया और सीधे तौर पर फीडबैक लिया है कि अब तक बॉर्डर पर किस तरीके से चौकसी की जा रही है। तो सीएम नीतीश ने बड़ी बैठक की है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो रणनीति है वो बिहार में बना ली है। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।